अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। जेनेटिकली ट्रांसमिटेड मीनस ये ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स जो है वहीं से चला जाता है फ्रॉम टू ऑफस्प्रिंग्स। इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और किसकी वजह से हो जाता है? कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स। जो कोगुलेशन फैक्टर्स है उन्हीं में डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। लाइक फैक्टर जो है फैक्टर 8 फैक्टर 9 फैक्टर 11 इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है और इन्हीं की वजह से हो जाता है फिर इन क्लाइंट्स में, इन पेशेंट्स में हीमोफीलिया। ये एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है और हो जाता है कोगुलेशन फैक्टर्स जो है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। और मेनली जो मेल्स हैं ये उन्हीं में ये डिजीज़ पाई जाती है। हीमोफीलिया मेनली मेल्स में पाई जाती हैं और जो फीमेल्स हैं वो एक्ट करते हैं एज कैरियर। वो ट्रांसमिट करते हैं ये जीन वो टू ऑफ स्प्रिंग्स। मेल्स भी ट्रांसमिट कर सकते हैं लेकिन जो फीमेल्स हैं ये भी ट्रांसमिट करते हैं, मेनली ये जीन ट्रांसमिट करते हैं मेल्स में। और जो मेल्स है ये ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं इस डिसऑर्डर से। इस डेफिशिएंसी अगर इनके इन्हीं में डेफिशिएंसी हो जाएगी या इनमें हीमोफीलिया प्रेजेंट होगा इन मेल्स में, मेल्स ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं दैन फीमेल्स ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो जाते हैं इस डिसऑर्डर से। इसके अलावा जो हेरिडिटरी हीमोफीलिया है, हेरिडिटरी हीमोफीलिया हेरिडिटरी हीमोफीलिया ये 80% केसेस में यही पाया जाता है। हेरिडिटरी हीमोफीलिया मतलब पेरेंट से जो चला जाता है ऑफ स्प्रिंग्स में, उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये चलता रहता है और ये अकाउंट करता है 80% केसेस में यही पाया जाता है। एंड जो एक्वायर्ड हीमोफीलिया जो एक्वायर्ड हीमोफीलिया है ये अकाउंट करता है 20%। इट मीन्स अगर जब एनवायरनमेंट में या कोई म्यूटेशन हो जाएगी, एनवायरमेंटल म्यूटेशन या म्यूटेशन हो जाएगी क्लाइंट्स में, जो अगर इनमें फ्रॉम बर्थ सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं होगा ये डिसऑर्डर, ये वो एक्वायर कर सकते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम। वहाँ पर क्या हो जाती है, में म्यूटेशन हो जाती है। इस म्यूटेशन की वजह से हो जाता है इनमें एक्वायर्ड हीमोफीलिया और 20% केसेस में ये एक्वायर्ड हीमोफीलिया पाया जाता है। और जो ये एबनॉर्मल जीन है ये पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पर। जो एक्स क्रोमोसोम है उसी पर ये पाया जाता है। ये मेल्स में भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में भी ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और जो ये जिस किस क्रोमोसोम में होता है ये प्रेजेंट, ये एबनॉर्मल जीन एक्स क्रोमोसोम पर ये एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक क्लाइंट में, एक पेशेंट में हीमोफीलिया हो जाता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया या क्लासिफिकेशन। हम इसकी पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पहला आता है, पहला टाइप जो है वो है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए ये फर्स्ट टाइप ऑफ हीमोफीलिया। इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है डेफिशिएंसी ऑफ, जब डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाएगी उस टाइप को हम बोलते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए और ये पाया जाता है 80 to 85% केसेस में ये टाइप पाया जाता है। मेनली यही टाइप पाया जाता है हीमोफीलिया ए।
हीमोफीलिया में ए में क्या होता है, जो फैक्टर 8 है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये पाया जाता है 80 to 85% केसेस। और जो फैक्टर 8 है इसको इसका जो नाम है वो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है इसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। फैक्टर 8 और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये पहला टाइप था। इसके बाद आता है दूसरा टाइप, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी जो है इसका दूसरा नाम है क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज इसका दूसरा नाम है। और ये किसकी वजह से होता है, अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस उस कंडीशन उस टाइप को हम बोलते हैं हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। फैक्टर 9 जो है इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। पर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस टाइप को हम बोलते हैं हीमोफीलिया बी। और ये पाया जाता है 15 to 20% केसेस में। 15 to 20% केसेस में ये पाया जाता है हीमोफीलिया बी। इसके बाद आता है टाइप 3। टाइप 3 जो है उसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी में क्या हो जाता है, इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है फैक्टर 11। फैक्टर 11 जो है इसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11, और इसका फैक्टर 11 इसका जो दूसरा नाम है वो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट इसी फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसी की वजह से हो जाता है टाइप हीमोफीलिया, और उसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया सी। और ये 5 केसेस में पाया जाता है। 5 केसेस में ये पाया जाता है ये टाइप। जो मेनली जो हीमोफीलिया ए है वही मेनली सबसे ज़्यादा वही टाइप पाया जाता है, मोस्टली वही टाइप पाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर हम हीमोफीलिया ए को देखेंगे, हीमोफीलिया ए सीवियरिटी के हिसाब से इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं। जो हीमोफीलिया ए है सीवियरिटी के हिसाब से इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट है वो है माइल्ड हीमोफीलिया ए, नेक्स्ट इज मॉडरेट हीमोफीलिया ए एंड सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये फर्दर 3 टाइप्स हैं हीमोफीलिया ए के। जो माइल्ड है इसमें क्या हो जाता है, अगर फैक्टर इसमें जो मैंने पहले ही बोला फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर फैक्टर 8 की लेवल आ जाएगी 6 to 30% रह जाएगी उसकी लेवल। अगर फैक्टर लेवल रह जाएगी ब्लड में 6 to 30%, उस कंडीशन को हम फैक्टर 8 की जो कंसंट्रेशन रह जाएगी 6 to 30, इस कंडीशन को हम बोलते हैं माइल्ड हीमोफीलिया ए। माइल्ड इसमें क्या, जो जिस इंडिविजुअल में माइल्ड हीमोफीलिया पाया जाता है उनमें क्या होता है, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। दे कैन लिव देयर लाइव्स नॉर्मली। एंड अगर इनमें हम ब्लीडिंग की बात करेंगे, ब्लीडिंग इनमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, खुद ही ब्लीडिंग नहीं हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है इनमें ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसी टाइम इनमें ब्लीडिंग हो जाती है, या अगर सीवियर इंजरी हो जाएगी, सीवियर इंजरी इसकी वजह से हो जाती है इनमें ब्लीडिंग। सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से हो जाती है इनमें ब्लीडिंग, या सीवियर इंजरी जब हो जाएगी
सीवियर इंजरी, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी वजह से हो जाती है इनमें ब्लीडिंग। अदरवाइज ये जो अपनी लाइफ है वो नॉर्मली गुजार सकते हैं। ये था माइल्ड हीमोफीलिया ए। इसके बाद आता है मॉडरेट हीमोफीलिया। जब फैक्टर लेवल पहुंच जाती है फ्रॉम 1 to 5%, फैक्टर लेवल जब पहुंचेगी 1 to 5%, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोफीलिया, मॉडरेट हीमोफीलिया ए। मॉडरेट हीमोफीलिया, इसमें भी जो ब्लीडिंग है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, नो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। नो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस नहीं होती है इसमें। और ब्लीडिंग कब होती है? जब भी कोई ट्रॉमा हो जाएगा इनमें, जब भी कोई ट्रॉमा हो जाएगा, इस ट्रॉमा की वजह से इन माइल्ड हीमोफिलिक पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो जाती है। इसके बाद आता है सीवियर, सीवियर हीमोफिलिया ए। सीवियर में क्या हो जाता है? अगर फैक्टर लेवल जो है वो लेस देन 1%, फैक्टर 8 की लेवल होगी लेस देन 1%, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर हीमोफिलिया ए। और इसमें क्या हो जाता है, जो पेशेंट है वहाँ पर उसको उसमें हो जाती है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है इन पेशेंट्स में, खुद ही ब्लीडिंग हो जाती है। और जो ब्लीडिंग होती है वो सीवियर होती है, सीवियर ब्लीडिंग। ये थे फर्दर 3 टाइप्स हीमोफीलिया ए के, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में लेवल होती है फ्रॉम 6 to 30%, और जो इसमें ब्लीडिंग है वो हो जाती है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स या सीवियर इंजरी जब हो जाएगी उसी टाइम हो जाती है ब्लीडिंग। मॉडरेट में क्या होता है, लेवल हो जाती है, फैक्टर लेवल जो है वो पहुंच जाती है फ्रॉम 1 to 5%। वहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं होती है मेनली, और जो ब्लीडिंग है वो हो जाती है ट्रॉमा की वजह से हो जाती है इनमें ब्लीडिंग। और सीवियर में क्या होता है, जब फैक्टर लेवल लेस देन 1% हो जाएगी वहाँ पर उन पेशेंट्स में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग सीवियर ब्लीडिंग होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज ट्रांसमिशन, जो हीमोफीलिया है कैसे ट्रांसमिट हो जाता है। अगर हम लेंगे, मैंने पहले ही बोला ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, ये पेरेंट्स से चला जाता है ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स में चला जाता है। अगर हम एक नॉर्मल फीमेल को लेंगे और एक मेल जो जिसको हीमोफीलिया होगा, इस मेल को हीमोफीलिया, मैंने पहले ही बोला ये एक्स पर एक रिसेसिव जीन होता है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पर एक रिसेसिव जीन होता है एच, हीमोफीलिया जीन, तो इसी की वजह से हो जाता है। अगर हम एक इन्फेक्टेड या हीमोफिलिक मेल को लेंगे, उसकी मैरिज अगर हो जाएगी एक नॉर्मल फीमेल से, वहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम फिर क्रॉस करेंगे चांसेस क्या है, इस एक्स और इस एक्स को वहाँ पर आ जाएगा, ये क्रोमोसोम इस एक्स में चला जाएगा, जो ये बच्चा होगा ये ऑफ स्प्रिंग होगा, ये होगी फीमेल बिकॉज दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं और इस पर है हीमोफिलिक जीन। ये जो फीमेल है इसको हीमोफीलिया नहीं होगा, ये एसिम्टोमेटिक होगी इस डिजीज से, बिकॉज ये एक्ट करेगी कैरियर फीमेल। इसको हीमोफीलिया क्यों नहीं हो जाएगा, बिकॉज इसके पास दूसरा एक्स है, और ये जो एक्स है ये रिसेसिव होता है, डोमिनेंट ये वाला एक्स, दूसरा एक्स होता है जिस पर ये क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होगा, एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट नहीं होगा। इसकी वजह से जो डोमिनेंसी, जो दूसरा एक्स है वही डोमिनेंट होगा, जो दूसरा जिस पर ये हीमोफिलिक जीन होगा, डिफेक्टिव जीन होगा, वो डोमिनेंट नहीं रहेगा। इसलिए जो फीमेल्स है ये एक्ट करते हैं कैरियर्स, इनमें हीमोफीलिया नहीं प्रेजेंट होता है, ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। और अगर मेल में होगा ये डिसऑर्डर, ये ट्रांसमिट करता है ओनली फीमेल्स को, ये ट्रांसमिट करता है, जो मेल्स है उनमें ये जीन जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। अगर हम अब इस फीमेल कैरियर को एक नॉर्मल मेल से क्रॉस करेंगे, वहाँ पर क्या हो जाता है, ये चला जाता है फीमेल में भी चला जाएगा, ये मेल में भी चला जाएगा ये जीन, डिफेक्टिव जीन। और यहाँ पर भी जो ये फीमेल है ये एक्ट करेगी कैरियर, एंड जो मेल है इसको डिसऑर्डर हो जाएगा, इसमें सिम्टम्स भी प्रेजेंट होंगे, बिकॉज इसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है जो इसको डोमिनेट करेगा, इसके पास वाई क्रोमोसोम है, ये इसको डोमिनेट नहीं कर सकता, इसलिए इसमें ये डिसऑर्डर
हीमोफीलिया प्रेजेंट होता है। अगर अगर दोनों पेरेंट्स हीमोफिलिक, ये रियर केस है, अगर दोनों पेरेंट्स हीमोफिलिक होंगे वहाँ पर क्या हो जाता है, एक फीमेल कैरियर बन जाती है या नॉर्मल बेबी हो सकता है। और जो अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में ये जीन चला जाएगा, वहाँ पर जो ये फीमेल है इसको हीमोफीलिया, इसमें हीमोफीलिया प्रेजेंट होगा, इसको ये डिजीज़ हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पर कोई दूसरा डोमिनेंट जीन नहीं है, डोमिनेंट क्रोमोसोम नहीं है जो इसको डोमिनेट कर सके। वहाँ पर दोनों में चला जाता है ये डिफेक्टिव जीन, तो इसकी वजह से जो ये फीमेल है इसमें हीमोफीलिया प्रेजेंट होगा, एंड एक मेल जो है इसमें भी हीमोफीलिया चला जाता है। इसके अलावा जो हीमोफीलिया ए एंड बी है, इनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर। ये एक्स क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं, एक्स एक्स फीमेल में, एक्स वाई मेल में, ये एक्स लिंक्ड होता है लेकिन रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जो मैंने पहले ही बोला। लेकिन जो हीमोफीलिया सी है वो है ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक्स क्रोमोसोम्स पर नहीं पाया जाता है, लाइक एक्स एक्स फीमेल्स में या एक्स वाई जो मेल्स में है, इन क्रोमोसोम्स पर ये नहीं पाया जाता है, ये अदर क्रोमोसोम्स पर म्यूटेशन हो जाती है। और उस टाइप को हम बोलते हैं हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी में जो एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स है वो ये डिसऑर्डर उनमें नहीं होता है।